हेलो क्लास। अब हम लोग देखने वाले हैं स्पाईवेयर के बारे में। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वायरस। अ स्पाईवेयर इज जनरल टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म द सर्टेन एक्शन विदाउट ऑब्टेनिंग योर पर्सनल परमिशन फर्स्ट। तो एक्चुअली जो स्पाईवेयर है वो क्या चीज़ है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपकी परमिशन के बिना बहुत सारे जो परफॉर्म ऑपरेशंस हैं उसको परफॉर्म कर लेता है। ठीक। अब किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये देखते हैं। दिस कुड बी सम फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, collecting personal information for advertiser और चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर कंप्यूटर। तो स्पाईवेयर क्या करता है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एंड इट व्हाट परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक, ये आपको बिना पूछे एडवर्टाइजमेंट भेजेगा। ठीक। या आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करता है, इस टाइप का मैसेज भेजेगा कि आप उसमें क्या करोगे। कुछ लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं और अपना नाम, फ़ोन नंबर या जो भी चीज़ें हैं उसको क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक? या आपके सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं लोग, एक्सेस कर लेते हैं। ये क्या है? एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। ओके? दिस प्रोग्राम में चेंज योर वेब ब्राउज़र्स होम पेज और ऐड द एडिशनल कंपोनेंट टू योर ब्राउज़र व्हिच यू मे नॉट वांट। ये क्या करता है? ये आपके जो वेब ब्राउज़र्स हैं या जो भी हैं, उसकी होम पेज को भी चेंज कर देते हैं, जिसको आप नहीं चाहते हो। अननेसेसरी जो भी चीज़ें हैं ना, वो आने लग जाती हैं। ठीक? टू गेट डाउनलोड अलॉन्ग विथ समथिंग which the user download or through the pop-ups. To protect the system from spyware, you have to be careful while downloading the files from the internet, and you should read all the license agreements carefully. You could also use some antivirus spyware programs. तो हमको क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हो कि आपके सिस्टम को दूसरा एक्सेस ना करे या आपका सिस्टम जो है वो क्या रहे, स्पाईवेयर से फ्री रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप इंटरनेट से कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हो तो उसको प्रॉपरली पढ़ो, प्रॉपरली देखो कि वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ आप डाउनलोड कर रहे हैं, कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं। सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? फ्रॉम वेयर यू आर डाउनलोडिंग योर कंटेंट्स। ओके। और साथ में जो लाइसेंस एग्रीमेंट आता है, जिसमें आई एग्री करके नहीं आता है, उसमें जिसमें टिक करना रहता है, तो उसको पढ़ो। बहुत लोग पढ़ते नहीं हो उसको, तो ये सभी चीज़ें हमको ध्यान देनी चाहिए। ओके। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में बताई थी, जिसको आपका होमवर्क था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है ये बताना, और साथ में हाउ टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम द वायरस अटैक। ये जो दो टॉपिक है ये आपका काम था। ये आप क्या करोगे? अपने हिसाब से क्या करेंगे, समझेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तब आप मुझे बताएंगे। ठीक। वायरस का डेफिनेशन दिया है। योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रिलीज ऑन द वायरस डेफिनेशन टू डिटेक्ट मालवेयर। इट ऑटोमेटिकली डाउनलोड new and update the definition files. The definition files contain the signature or the information of the virus and other malware. तो वायरस डेफिनेशन क्या चीज़ है ये आप बताना है। ठीक। वायरस डेफिनेशन क्या चीज़ है? ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही है शायद, जो क्या कर रहा है, आपका जो भी वायरस है उसकी इन्फॉर्मेशन को आपको बता रहा है। ठीक। गारंटी क्वारंटाइन करके एक जो सेंटेंस है, क्वारंटाइन सेंटेंस आप समझते हैं। इन केस योर कंप्यूटर इज इनअफेक्टेड फ्रॉम विथ वायरस, the antivirus software will try to remove the harmful files or put into the quarantine. ये क्या करेगा? क्वारंटाइन समझते हैं ना, मतलब बंद कर देना, कैद कर देना। अगर आपका सिस्टम जो है एंटीवायरस उसमें सॉफ्टवेयर मतलब उसमें वायरस नहीं है, इनअफेक्टेड है वायरस से, तो क्या होगा? जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा? जितने भी हार्मफुल फाइल्स हैं उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और जो वायरसेस होते हैं उनको क्या कर देते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं। ठीक। जैसे कोरोना वायरस को हम लोग क्या करना चाह रहे थे, क्वारंटाइन करना चाहते थे, करना चाह रहे थे कि नहीं, ताकि जो कोई दूसरे हैं वो क्या हो, उनसे अफेक्ट ना हो। बेसिकली हम अपने आप को नहीं, हम कोरोना को क्वारंटाइन कर रहे थे। आ रही बात समझ में? तो ये था आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। साथ में आपको ये देखना था कि यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करोगे, क्यों करोगे, ये भी आपका एक होमवर्क था। वी ऑल शेल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानते हैं कि नहीं? देखिए, वायरस तो आपके सिस्टम में है, पर उसको हमको जो डिट आ गया है तब की बात है ना। प्रिकॉशंस अलग चीज़ है। प्रिकॉशंस क्या होते हैं? वायरस आपके सिस्टम में एंटर ना करे, उसके लिए प्रिकॉशंस यूज़ किए जाते हैं। और वायरस आपके सिस्टम में आ गया, उसके बाद आप क्या स्टेप लोगे, ये एक अलग मैटर है। ठीक। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में वायरस को एंट्री ही नहीं देता है। ठीक। और अगर आपके सॉफ्टवेयर में आपके अगर आपके सिस्टम में
वायरस है तो उसको रिमूव भी करने का काम कौन करता है? एंटीवायरस करता है। समझ में आ रही है बात? ये क्या है? एंटीवायरस है। ओके, जो हमको ना मतलब हमारे जो सिस्टम में है उसमें ना वायरस को आने देता है, और अगर आपके सिस्टम में वायरस है तो उसको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट यूजिंग इट। फर्स्ट हम लोग ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल में जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये विंडो जो है आपका ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल में जाने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। ठीक, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल के बारे में बताया है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस रहेगा, क्विक स्कैन, फुल स्कैन। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 ऑप्शन है यहाँ पे, देयर आर 3 ऑप्शंस आर देयर लिखा है, पर यहाँ पे तो 2 ही लिखा है, क्विक स्कैन और फुल स्कैन। क्विक स्कैन में क्या करेंगे? ये वायरस के लिए देखता है। इट लुक्स फॉर अ वायरस इन दी प्लेसेस दे आर मोस्ट लाइकली टू हाइड इन वाइल्ड। ठीक, और फुल स्कैन्स लुक एवरीवेयर फॉर द पॉसिबल प्रॉब्लम। इफ यू थिंक योर सिस्टम इज इनअफेक्टेड, क्लिक ऑन द स्कैन नाउ बटन। देखिए, जब आपके सिस्टम में एंटीवायरस रहेगा ना, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे, क्विक स्कैन है, फुल स्कैन है, या कस्टम स्कैन है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? क्विक स्कैन करते हैं। जो भी पॉसिबल, जो भी एरिया है ना, जहाँ पे आपको जिस जहाँ पे सिस्टम को लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे हो सकता है अभी करेंटली, तो वहाँ के एरिया को क्या करते हैं? वो तुरंत स्कैन करते हैं और बता देते हैं कि इतने वायरस हैं या वायरस नहीं है करके। अगर आप फुल स्कैन करना चाहते हो तो वो पूरे सिस्टम को स्कैन करेगा, और फिर लास्ट में क्या करते हैं? फिर वो थोड़ा टाइम लेते हैं और फिर बताते हैं कि वायरस है कि नहीं, या वायरस फ्री है कि नहीं आपका सिस्टम। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया है मैसेज, स्कैन कंप्लीटेड ऑन 166612 आइटम्स। इतने आइटम को वो चेक किया, फिर वो बताया कि स्कैन क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। ठीक, द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विल स्कैन दी फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये क्या करते हैं? जितने भी फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं उसको भी स्कैन करते हैं। द प्रोग्रेस कैन बी सीन बाई ग्रीन बार विद द स्कैन इज़ ओवर। व्हेन द स्कैन इज़ ओवर अ मैसेज इज़ डिस्प्लेड। जैसे ही स्कैनिंग चलती रहेगी ना, ऐसे हरा हरा लाइन जो है, जितना स्कैन हुआ है उतना आगे बढ़ते जाएगा। थोड़ा सा हुआ है तो हरा लाइन थोड़ा सा, फिर आगे फिर आगे। जब पूरा हो जाएगा तो पूरा हरा लाइन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, और मैसेज भी आ जाता है स्कैन कंप्लीट ऐसा करके। ठीक, अगर आपको अपडेट करते रहना, अपडेट हमको करते रहना चाहिए अपने सॉफ्टवेयर्स को। उससे क्या होगा? नया नया फीचर ऐड होते जाते हैं। टू अपडेट योर सॉफ्टवेयर फॉर द लेटेस्ट वायरस डेफिनेशन, उसमें हमको अगर आपको अपडेट करना है तो हम अपडेट डेफिनेशन में क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। ठीक, तो अपडेट डेफिनेशन वाले बटन में क्लिक करोगे ना, तो उस एंटीवायरस के साथ नया नया जो फीचर है वो भी क्या हो जाता है? ऐड होते जाता है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, टू सी द डिटेल्स ऑफ द डिटेक्टेड वायरस, click on the history tab and you can see the quarantined and detected items. You also get the option to select or remove them. देखिए, अगर आपके सिस्टम में कुछ वायरस है और आपको देखना है कि भाई कौन कौन सा वायरस था और कौन कौन सा वायरस को क्वारंटाइन करके रखे हैं। ठीक, तो आप क्या करोगे? हिस्ट्री वाले टैब में जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखो लिखाया है। ठीक, स्कैन विद माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी करके ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे। अगर आप इसको मतलब स्कैन करके रख दिए रहोगे ना, फिर लास्ट में हिस्ट्री आती है। तो अब जब ऐसे ही आप हिस्ट्री टैब में क्लिक करोगे ना, तो आपको दिखा देगा कि कौन कौन से आइटम को सर्च किया और किस में वायरस मिला है। और किसी को आप रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव भी कर सकते हो। ठीक, इफ़ यू वांट टू स्कैन द पर्टिकुलर ड्राइव और पर्टिकुलर फोल्डर, जैसे आपका सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, किसी एक को अगर आप स्कैन करना चाहते हो तो स्टार्ट में जाना है, कंप्यूटर में जाना है, उस ड्राइव को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद क्या करना है? स्कैन विथ माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल, ओनली दैट पर्टिकुलर ड्राइव विल बी स्कैन। ठीक, तब क्या करेंगे आप? माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या करना? क्लिक करना। तो क्या होगा? जो किसी भी जो पर्टिकुलर ड्राइव आप चूज़ किए रहोगे, चाहे सी हो चाहे डी ड्राइव हो, तो उसी में क्या करेगा? वो सर्च करेगा, सिर्फ उसी ड्राइव में। आ रहा है समझ में? तो ये क्या है? आपका एंटीवायरस। हालांकि ये बहुत इजी टॉपिक है, आप लोग को समझ आ जाएगा, है ना? ये क्या होगा? एक किसी ड्राइव के लिए है। अगर पूरे सिस्टम को करना है तो फुल स्कैन करना। क्विक स्कैन में क्या करेंगे? जब करंटली जो सिस्टम होगा या करंटली वर्किंग जो फाइल होगी उसको स्कैन कर लेता है वो। ठीक, हिस्ट्री टैब क्या बताता है? जो वायरस हम लोग डिटेक्ट किए हैं उसका डिटेल बताता है। ठीक, जो क्वारंटाइंड वायरस हैं, जो आइटम डिलीट हो चुके हैं, उसको भी दिखाता है वो हिस्ट्री टैब। ठीक, तो ये सभी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं आपके वायरस वाले प्रोग्राम जो चैप्टर है उसमें। अब जो आपका मेन काम है क्या? ये जो चैप्टर है उसमें जो बाकी जो
चीज़ें हैं, जैसे इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जनरली नाम नहीं दिया है ज़्यादा, तो आप मुझे 5 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे, लिख के बताएंगे, मतलब भेजेंगे मेरे पास, ठीक, कौन कौन से 5 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं। एक्चुअली जो काम देती हूँ आप लोग उसको बहुत लेजीनेस फील करते हो, उसको करते नहीं हो, लेज़ी हो गए हो पूरा, पर आपको करना चाहिए, है ना? आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो रिकॉर्ड होती रहती हैं। आपकी क्लास में 20 में से 10 बच्चे रिप्लाई करते हैं, 10 में से फिर 5 हो गए, अब तो 5 में से सिर्फ 3 या 4 बच्चे ही रिप्लाई करते हैं, ठीक है? तो आप लोग अपना परफॉर्मेंस देख लीजिए कि आप कितने पानी में हो, एंड आई डोंट वांट टू से एनीथिंग हियर ओवर हियर। यहाँ पे तो वैसे भी ज़्यादा कुछ बोलना सही भी नहीं होगा। ओके, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगी, ये इस टाइप से हमारा जो बुक है कंप्यूटर की वो फिनिश होती है। इसके बाद मैं आपको बहुत सारा वर्क दूँगी, ठीक है? प्रोजेक्ट है, ये है, वो है, बहुत सारा काम है। उसके पहले आप लोग क्या करो, इस चैप्टर्स को और अच्छे से पढ़ो, जितने भी चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर में डाउट है, अगर किसी चैप्टर में डाउट है तो आप मुझे बताएँगे। फिर मैं क्या करूँगी, आपको जो भी डाउट है उसको क्लियर कर दूँगी। ओके क्लास, बाय।